ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, कमिंग वीक से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य शनि साथ में आ रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसा हर साल में एक बार होता है। दूसरा, उसका कुछ यूरेनस का कुछ इन्वॉल्वमेंट है जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से हमने कुछ रिसर्च की हुई है। तो ये कोई ना बड़ी 11-12 के बाद ना यहाँ से कोई बड़ी सेस्मिक एक्टिविटी, मतलब कोई सुनामी, कोई बड़ा अर्थक्वेक या फिर कोई ऐसी दिल दहला देने वाली घटना होने के बड़ी चांसेस है। नारायण से प्रार्थना है कि वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती है। हम कोई स्पेसिफिक जगह की बात नहीं करें, बट ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर व्यक्त हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह इसके आर्क में आ रही है। और पहला ऐसा जो हमारे पास डाटा है, जो हम पुराना डाटा स्टडी करते हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि पहला ऐसे हो चुका है और बहुत ही खतरनाक हुआ था। कब हुआ था, क्या हुआ था, वो मैं यहाँ डिटेल नहीं बोल रहा ज़्यादा। हमने मेहनत की है तो हम ही उसको जाने तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि गुरु अतिचारी मोशन में आ गए। गुरु क्या होता है कि एक उनका ट्रांजिट करने का एक टाइम होता है कि इतने से इतने दिन में एक राशि में ट्रांजिट करूंगा, लेकिन वो ना अब थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं गुरु, बहुत कम समय में। तो अप्रैल मई में वो वापस से चेंज होंगे, फिर और एक राशि में जा रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 षष्ठ ग्रह युति जो होने वाली है, उसका एक बेस बनना यहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि अब धीरे धीरे प्लैनेट्स, जैसे बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तभी कुछ होगा। डेस्टिनेशन के पहुँचने का जो उनका रूट है, उस रूट में जाते जाते भी बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ वो अपना असर दिखाते चले जाएंगे। और मंगल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा, बड़ी विचित्र एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो आपने देखा कि उस दिन मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस साल मेरा पूरा फोकस जो है ना, एक तो राजनेताओं के ऊपर है। क्यों? सूर्य शनि साथ में है। तो ये सूर्य शनि क्या करता है, बहुत बड़े पोस्ट के लोगों को तकलीफ में डालता है, बड़े अधिकारियों को तकलीफ में डालता है। तो एक क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, ये महीने भर का जो समय है, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसी घटना होते हुए सुनेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भूकंप आ सकता है, कोई सेस्मिक एक्टिविटी बड़ी हो सकती है, कोई मैन मेड डिजास्टर, या फिर कोई पानी से रिलेटेड, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, उसकी तरफ राहु और शनि बढ़ रहे हैं। और पिछली बार जब शनि और राहु की युति हुई थी तो विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई थी। तो क्या उस घटना की पुनरावृत्ति होगी या उस तरह का कुछ हो सकता है? अच्छा, इसमें भारत भी कोई अछूता नहीं है। ये मत सोच लेना कि भारत इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर है। भारत भी वहीं पर है। यहाँ के भी जितने भी टॉप राजनेता हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। सूर्य शनि साथ में आ रहे हैं, राहु और शनि की युति होने वाली है, मंगल के साथ उसका एंगल बन रहा है। अब किसकी जन्म पत्री में क्या है? एक तो आज शहीद हो गए केजरीवाल जी। कई लोगों ने मुझे बोला, सर आपने दिल्ली पे कोई प्रेडिक्शन नहीं किया। भैया देखो, अब मैं आपको एक ऐसी बात कहूँगा कि जो आपको ना सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आप उस पर ना गौर करना। खाली सुन के, एक लाइन सुन के हंस मत देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केजरीवाल की हार उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन उसने ये बोला था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालो। पहली गलती हरियाणा में कर चुके थे, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। अब आप देखो कि इस बात को ध्यान से समझना, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में मिलकर केजरीवाल को हराया इन्होंने। जरा सा थॉट प्रोसेस पे अपने दिमाग, जरा राजनीति को समझने की कोशिश करो। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या दिख रहा है वो मत देखो, क्या छुप रहा है वो देखो।
तो एक पर्टिकुलर कुछ सीटों पे राहुल गांधी जी ने प्रचार किया और बोला कि इसको आपको, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किया है तो किसी का किया है, कांग्रेस का। तो ये एक ना पैक्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को एक लेवल से ऊपर नहीं आने देगा। इसने नाक में दम कर रखा था इनकी। फिर जो किया, सही किया गलत किया अपने को मालूम नहीं, जेल जाके आए, केसेस उन पे चल रहे हैं और गड्ढा उन्होंने खुद ही खोल दिया। हरियाणा में वो हो गए, पंजाब में वो हो गए, इंडिया गठबंधन से अलग उन्होंने राह अपनाई। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा भैया कांग्रेस को निकाले। अरे कांग्रेस का जब लीडर ऑफ अपोजिशन है, 100 MP लेके वो बैठे हैं, तो तुम कैसे उनको निकालोगे बिना कांग्रेस के? कैन यू इमेजिन कि विपक्ष की कुछ भी ताकत रहेगी? किसके कितने छोटे छोटे वो हैं, लेकिन इनका पूरे इंडिया में कोई शाखा संगठन कुछ नहीं है। आपकी वैल्यू क्या थी? तो आज आप देखो, अभी वो पीछे चल रहे हैं, सिसोदिया तो हार गए, आतिशी पीछे चल रही हैं। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति है। ये बैटन जो है ना, जैसे वो रिले में बैटन पास करते हैं, ये एक दूसरे को ही पास करेंगे। मैं कभी इस पे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा। 2014 से मैं आपको इंस्टेंसेस बताऊंगा किस तरह से कांग्रेस ने अपना बैटन बीजेपी को पास किया। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, और कैसे बीजेपी अब पास करेगी कांग्रेस को। आप देखते जाना फ्यूचर में कैसे होता है ये। तो आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, बीजेपी ने क्या किया, दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया, और रही सही कसर कांग्रेस ने उनके साथ बोला कि चलो हम इनके साथ चले जाते हैं, तो उन्होंने भी उनका डुबाने का काम कर दिया। तो दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां, दो बड़े नाम, शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे, मतलब बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को जो कैरी करे थे, उन दोनों को ला दिया हाशिए पे, कर दिया प्रोग्राम उनका दोनों। वो बीजेपी ने कर दिया, इधर ये अरविंद को इन्होंने साफ कर दिया मिलके। और ऐसे ही आगे आप देखना धीरे धीरे ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि मेरे को अल्टीमेटली अगर हमें सत्ता में आना है तो ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं चाहिए। एक वो बहुत सिंपल गेम खेल रहे हैं, क्या एक दिन तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी। भाई मोदी जी कितने साल प्रधानमंत्री रहेंगे? 10 साल तो रह चुके, और ये वाला टर्म मोदी जी का पूरा होना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2029 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे जब चुनाव होगा तो। और 2025 में भी एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर उनको थोड़ी सी तकलीफ होनी पड़ेगी। उसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। सूर्य शनि साथ में आ रहे हैं, और दूसरे वहाँ पर बैठे हैं जो हमारे महामहिम मिस्टर ट्रंप। मैं पूरे साल ट्रंप के बारे में बोलता रहूँगा। क्यों? क्योंकि उसके कारनामे जो वो करने वाले हैं, जो हमें दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, जो अमेरिका को ट्रबल में डालने वाले, और अमेरिका की वजह से वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ को जो ट्रबल आ रही है। अभी आपने देखा डिपोर्टेशन में इतना लफड़ा हो गया, लोगों को हथकड़ियाँ बांध के भेजना। ये सब क्या कर रहे हैं ट्रंप? क्या कितनी सब पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के चक्कर में। और अभी आगे आगे देखो आप क्या करेंगे। वो ट्रेड वॉर इनिशिएट वो कर चुके हैं, मतलब उसका बेस बन चुका है। अब मार्केट आपने देखा, दो बड़े इवेंट हो गए और सबकी नज़र में बड़े पॉजिटिव। बजट में क्या गलत था? कुछ भी नहीं। इतना बड़ा स्टेप ले लिया गवर्नमेंट ने, वो भी दिल्ली चुनाव में उनको हेल्प किया, 12 लाख तक की इनकम वाला। ठीक है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो बात अलग है, कितने लोग उसमें आ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन एक बार तो सुनने में लगता है ना कि अरे यार इतना बढ़िया पॉजिटिव स्टेप। क्या हुआ? मार्केट ने क्या किया उसके बाद? फिर आपके आरबीआई पॉलिसी 2020 के बाद आपका रेपो रेट अब कम किया उन्होंने। फिर क्या हुआ? तो साइकिल जो है वो कुछ और बोल रही है। आई एम नॉट अ सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो आप अपने एनालिस्ट या जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे आप सलाह लीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी टिप देने नहीं आया, ना मैं ये बताने आया कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जहाँ बताना होता है वहीं बताते हैं हम। लेकिन मैं आपको ये मैंने आपको ज़रूर हिंट दिया था कि आप जो सोच रहे हो उस तरह से 2025 में नहीं होगा। ये एक साइकिल है। तो कब मार्केट किस न्यूज़ को कैसे लेगा वो आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। 2025 में बार बार आपको ऐसा एहसास होगा कि क्या हो रहा है। तो रेडी रहिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको मार्केट नहीं कर पा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा उनके। इतना सब कुछ होने के बाद भी
तो ये एक अलग तरह का नोशन पैदा कर रहा है। और ये जो एक्टिविटीज़ होने वाली है प्लैनेट्स की, ये सब जगह असर डालेंगी। ऐसा नहीं कि खाली भूकंप आ गया तो क्या होगा, खाली कोई युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा। अभी मोदी जी जा रहे हैं यूएसए, क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं, खाली हथियारों की डील होगी और कुछ नहीं होने वाला। 2-4-5 उधर से प्लस पॉइंट आ जाएंगे, 2-4-5 प्लस पॉइंट आ जाएंगे। बट प्लैनेटरी सिचुएशन जो है वो ट्रंप को इतना उकसाएगी कि वो उनके रहते, उनके उड़ते, उनके बैठते कोई ना कोई अनाउंसमेंट ना कर दे। और पहले तो ये यहाँ से जो मार्च तक का समय, 30 मार्च का जो समय आ रहा है यहाँ से, अब जो अपने इतने दिन बचे हैं, इसमें जो ग्रहों की संरचना है ना, ये बड़ी गड़बड़ शो कर रही है। और पानी और पानी के जो आसपास है, पानी की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे सी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, या ऐसे कोई रिसॉर्ट्स हैं, या कोई ऐसी पर्यटक स्थल है जहाँ पर कि पानी है जिनके आजू बाजू में, वहाँ पर बहुत सोच समझ के अपना ट्रैवल प्लान बनाना। देखो राहु ना 1.5 महीने पहले भी ना अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वो शनि से मिलने वाला है, वो अपनी तैयारी कर चुका है कि उसे क्या करना है। तो कब रौद्र रूप धारण कर लेगा ये ना कोई नहीं बता सकता। ये हमारे शास्त्रों में अलग अलग चीज़ों की वर्णना है, लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा है। अभी जैसे कई लोगों की 7.5 तैयारी में जो पर्सनल कंसल्टेशन करता हूँ, तो वो बोले सर हमको बोला था कि 30 मार्च से तुम्हारा टाइम खराब हो गया। तो यहीं पर कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई हमारे साथ, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया। तो क्या हो रहा है कि ये ग्रह पहले से असर देना शुरू कर रहा है। किसी की ढैया शुरू होने वाली है, किसी की ढैया खत्म होने वाली है, तो किसी को पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो चुके हैं, किसी को नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हॉरोस्कोप में वो कहाँ हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आपके ये कौन से घर में आपके 6 ग्रहों की युति होने वाली है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों के, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। कई लोगों ने मुझे मेल करके बोल दिया सर आप जो बोलना चाह रहे हो समझ में आ रहा है। कई लोगों ने मुझे ये बताना शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ से मेल आ रही है कि सर ये लो ऑफ हो रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, जॉब को लेके प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, डर लग रहा है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, कोई वीज़ा को लेके परेशान है। तो ये सब होने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ग्रहों की संरचना है। तो आप रेडी हो जाइए किसी बड़ी सेस्मिक एक्टिविटी के लिए, कोई वाटर रिलेटेड उसके लिए, ट्रेजेडी के लिए, क्योंकि पानी इन्वॉल्व है और आग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मंगल का साल है। तो कहाँ से बचोगे, किस तरह से बचोगे? ग्रहों की संरचना ही ऐसी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट्स सुन के आप ऊपर नीचे होते रहोगे। गोल्ड सिल्वर मैंने बहुत पहले से आपको कह रखा है कि वंडर्स कर रहे हैं। अब आप देखोगे सिल्वर भी ज़बरदस्त वंडर करने के मूड में है। इसके भी कुछ पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिनके ऊपर अगर ये सस्टेन होते रहे, अभी आप देख रहे हो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, अब सिल्वर की बारी है। आगे आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे, ये 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ सिल्वर, आप देख लो कहाँ से कहाँ भाव आ गया। और अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि सिल्वर रुकी नहीं है, सिल्वर चलेगी और चलेगा सिल्वर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी कोई चीज़ बाय करने से पहले उसका ना वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी था। आपको चांस मिलना चाहिए, कोई ना कोई चांस ज़रूर मिलेगा, तब वहाँ पर वो हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो बहुत सही है। अगर आप बहुत नीचे से इन्वेस्टेड हो तो कुछ आप उसको चर्निंग कर सकते हो उसके अंदर। वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं जहाँ पर जो बोल सकता हूँ वही बोल सकता हूँ। एक लिमिट है, एक मर्यादा है, उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो ये जो ग्रहों की संरचना है, राजनेताओं के लिए, फेमस पर्सनैलिटीज़ के लिए, और जो बड़े शासकीय अधिकारी हैं, कुछ गवर्नमेंट्स चेंज हो सकती हैं, उनके अचानक से कुछ ऐसी विपदा आ सकती है किसी गवर्नमेंट के ऊपर कि एकदम से जैसे होता है ना, तख्ता पलट हो गया कहीं पर, या कोई स्कैंडल खुल गया किसी बड़े आदमी का, कोई बड़ा राजनेता की स्वास्थ्य खराब हो गया, या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इसमें
जितने भी टॉप के लीडर्स हैं सब इन्वॉल्व हैं, या फिर वो किसी बैटल में फंस गए किसी के साथ में। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें अब वो पुतिन साहब तो उसमें उलझे हुए हैं ना। अब ये सूर्य शनि आके उसको और एग्रावेट कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि सीधा सूर्य का संबंध राजा से और शनि के घर में है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, वहाँ पर जाकर अगर सूर्य उनसे मिलेंगे तो बोलते हैं ना कि जो वो दो अलग अलग प्रकृति की चीज़ें एक साथ में एक कंटेनर में आपने रख दी तो क्या होगा। तो लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो होगा क्या, रिएक्शन होगा। या केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो देखा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को आपने मिक्स करा तो क्या हुआ, एकदम से उबलेगा। सोडे में डालो नमक, थम्सअप में डालो नमक, मेंटोस, तो क्या भक से निकलता है ऐसे करके। वो सब चीज़ें होने की यहाँ पर वो है, कोई ज्वालामुखी किसी तरह का। अभी जैसे यूएस में आग लगी थी, वो सब ट्रेलर्स हैं। अभी देखो पिक्चर कितनी भयावह होंगी। बस नारायण आपको बचाए हुए हैं, बचे हुए। वो ट्रेमर्स बहुत सारे आए, लेकिन अभी तक ऐसा ट्रेमर कोई नहीं आया कि बहुत बड़ी जन हानि हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा सहयोग कि भैया बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान या कोई संरचना ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर मामला गड़बड़ा जाए। और पहला शिकार तो आपको मिलेगी आज। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। तो ये बैटल पास हो गया। आगे आगे देखिए राजनीति में क्या क्या होता चलता है। और हमें अपनी विदेश नीतियों के बारे में ना बहुत सोचना होगा। मैंने आपको बताया था मंगल वापस कर्क में आएंगे तो बांग्लादेश की तरफ से भी वापस प्रॉब्लम आएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन द एज बैठा है। ये सब चीज़ें जियोपॉलिटिकल से, क्यों मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का ना प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। भले ही आप इसमें इंटरेस्ट ले ना लें, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कहाँ क्या हो सकता है। हमेशा ये नहीं सोचने का कि मैं मेरे घर में सुरक्षित हूँ, कब तुम विपदा में आ जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो हमारा काम है आपको कॉशन देना, और बस यही है, नारायण से प्रार्थना करो कि भैया जिस तरह से आपने अभी तक बचाया हुआ, अभी भी जैसे कुंभ में भी घटना हुई लेकिन बच गया, क्योंकि वहाँ इतने साधु सन्यासी, इतने सारे यज्ञ हवन चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान सेफ गार्ड करके बचा के ले गया। अभी भी वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि कितने लोग मरे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन वो कितनी सौम्य रूप से हो गई घटना। मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको बचा रहे। कहीं ना कहीं इस दुनिया में अभी भी इतना दान धर्म जब तब चालू है, और वहाँ तो बैठे हैं बड़े बड़े साधु सन्यासी। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप ध्यान रखिए और देखिए कि किस तरह से चीज़ें शेप अप करती हैं, और ये समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। भले ही आप बिजनेस में हो, भले ही आप नौकरी में हो, भले ही आप मार्केट में हो, भले ही आप कमोडिटी में हो, यूरोप, यूएसए, चाइना, ताइवान, ये सब कहीं ना कहीं ना बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। कहाँ से क्या होने वाला है, किस तरह से डिसरप्शन होगा, किस तरह से ले ऑफ्स होंगी। कल देखिए आप, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि इन्फोसिस ने कुछ ट्रेनीज़ को निकाल दिया। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे ना चीज़ें शेप अप हो रही हैं। हम क्या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम पहले से आपको बता रहे हैं। जिस दिन होगी उस दिन आप याद करोगे कि ऐसा कुछ हुआ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।